मॉर्निंग बेटा, 8th क्लास साइंस में हम चैप्टर नंबर 16 लाइट पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये लेसन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत जो रहता है वो हम एक वीडियो और देख लेंगे। आज हम इस लेसन के थोड़े क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये MCQs हैं बेटा, पेज नंबर 240 पे हैं। ये आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और आगे भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ़ टू मिरर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो कितनी इमेज बनेंगी बेटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें हमारे पास इमेज फाइंड करने का वो है बेटा 360 बाय एंगल। अगर इवन आए तो -1, ओड आए तो ठीक है, यानी कि 360 बाय 90 तो कितना आया बेटा 4 आया ना। लेकिन 4 तो इवन है तो हमें 4 - 1 करके कितना निकालना पड़ेगा 3। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा B 3। सेकेंड है बेटा, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे हों तो कितनी इमेज बनेगी। तो वही फॉर्मूला फिर से दोबारा से आप लगाएंगे। 360 बाई 60 कितना आया 6, और इवन है 6 इसलिए -1 तो कितना आ जाएगा 5। थर्ड देखिए बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फोर्थ देखिए, द इनरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ आई हैविंग रोड्स एंड कोन इज कॉल्ड। जिसमें रोड और कोन दोनों ही होते थे उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। ये हो चुका है अब आपका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पर्सन विद मायोपिया। मायोपिया कौन सा होता है बेटा, मायोपिया होता है जिसमें नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। कैन नॉट सी मतलब दूर की जो दिखाई नहीं देता, तो इसमें क्या जाएगा डिसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मायोपिया जिसको होता है उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर में बेटा मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन पहले भी दिए थे करने के लिए। फर्स्ट था व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम। ठीक है, बाई ए प्लेन और पॉलिश सरफेस और मिरर। ठीक है, दोबारा से सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट करवाया हुआ है ना बेटा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, जो 7 रंग का जो पट्टी मिलती है हमें उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब साइंस क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट। अगर शाइनिंग ऑब्जेक्ट है तो उससे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा होगा, रेगुलर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मैंने कल आपको बताया था, कैटरेक्ट इज ए डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। क्या लिखेंगे, कैटरेक्ट इज डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच। दोबारा से लिख लीजिए, कैटरेक्ट इज डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी एंड द पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। ठीक है, जिसको कैटरेक्ट हो जाता है वो आसानी से नहीं देख सकता। मोतियाबिंद बोलते हैं बेटा कैटरेक्ट को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एंगल द मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर इन क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप में कितने डिग्री पे रखते हैं बेटा, क्लाइडोस्कोप में 60 डिग्री पे रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें 3 स्ट्रिप होती हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, और उनको ट्रायंगुलर शेप में जोड़ा जाता है। तो 60 डिग्री एंगल पे क्लाइडोस्कोप में रखी जाती हैं तीनों की तीनों पट्टियाँ। ठीक है, इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे तो वी गेट, इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइट इमेज। अगर पैरेलल रख देंगे तो क्या मिलेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। सेकेंड है, द ब्यूटीफुल पैटर्न्स दैट वी ऑब्जर्व इन क्लाइडोस्कोप बिकॉज ऑफ। क्लाइडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा सेकेंड का C। थर्ड देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द
रेटिना, इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय, अमाउंट ऑफ आई एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल आता है इसमें, लेकिन प्यूपिल नहीं दे रखा, तो प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो आंसर क्या आ जाएगा? आइरिस। सर्कल द ऑड वंस, देखिए बेटा इसमें सबसे अलग कौन सा है उसको सर्कल करना है और उसका नाम भी बताना है। तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये तीनों के तीनों रेनबो में कलर होते हैं, पर्पल नहीं होता है। सेकंड देखिए बेटा स्केलरा, रेटिना, कोरोइड, ये तीनों के तीनों आँख की लेयर हैं, लेकिन ईयर ड्रम कान का पार्ट है। इसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेटा तपेदिक टीबी होती है, लेकिन ये तीनों बाकी बचे हुए हैं ये आई के डिफेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूरतम बिंदु या ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक वो पॉइंट जहाँ तक ह्यूमन आई क्लियरली देख सके उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। और नज़दीक से नज़दीक वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। और फार पॉइंट जो होता है ह्यूमन आई का वो इन्फिनिटी होता है, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आंखों से देख सकते हैं। और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक रखे ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड को देखिए पार्ट, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश कैन नॉट सी डिसेंट ऑब्जेक्ट। डिसेंट का मतलब दूर वाले किसको नहीं दिखाई देते? मायोपिया में। किस में नहीं देते? मायोपिया शॉर्ट साइटनेस होता है ना, उसमें नज़दीक के दिखाई देते हैं, दूर के नहीं देते। तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया भर रखा है, ये गलत है। इसका क्या आएगा? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। इसमें देखो बेटा कैन सी लिख रखा है, कैन सी, कैन नॉट नहीं है, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दूर की चीज़ें दिखाई देती, नज़दीक की नहीं देती। ठीक है, तो इसमें ठीक है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। हाइपरमेट्रोपिक जिसमें बेटा दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, नज़दीक के नहीं देते, उसको कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। क्या आएगा? कॉन्वेक्स। और फोर्थ है बेटा डैश इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न। ये क्या आएगा? क्लाइडोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है इन दिस आई डिफेक्ट द इमेज फॉर्म्ड डैश द रेटिना। देखो बेटा इमेज रेटिना से पहले बन गई, तो इसमें आएगा इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। ठीक है, बिफोर नहीं दे रखा तो इन फ्रंट ऑफ लिख देंगे। सेकंड है बेटा द पर्सन इन दिस केस कैन नॉट सी। देखो बेटा दूर से आ रही है ना, वो सही नहीं बन रही इमेज, तो इसमें आएगा फार ऑफ। थर्ड देखो द आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स आ जाएगा बेटा। इसमें क्या आएगा? कॉनकेव बेटा, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस दूर दूर करते हैं लाइट रे को। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखो बेटा, नेम 2 टाइप ऑफ आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट। ठीक है। सेकंड देखो नेम सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए में बेटा आपको पता है विटामिन ए, ये आप खुद से करेंगे किस किस चीज़ में विटामिन ए होता है, छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। विच इज़ द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, अभी बताया था 25 सेंटीमीटर। तो आज इतने ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे। ठीक है, जो लेसन पढ़ रहता है थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। ओके।